हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और बच्चों, आज हम आ गए हैं एलसी सर्किट के ऑसिलेशंस पर। हमने पिछले लेक्चर्स में बात की है कि हम डिस्कस करने जाएंगे हमारे एलसी सर्किट के ऑसिलेशन पर। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा एलसी सीरीज सर्किट पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलसी ऑसिलेशंस पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। तो एल और सी, ये दो हमारे पास क्या होंगे एलिमेंट्स। इंडक्टर होगा और साथ में हम क्या लगा देंगे, कैपेसिटर। अब इंडक्टर और इस कैपेसिटर को हमने सीरीज फॉर्म में ऐसे यहां से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और किसी तरह से हमें किसी सोर्स से इसको क्या दे दी है, कुछ एनर्जी। जैसे कि आपकी ये एक इंडक्टर, ये हमारा इंडक्टर है, इससे लगाया हमने कैपेसिटर और इसको एक बार बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, प्लस और माइनस। तो इस तरह से इस बैटरी से हम एक बार क्या दे देंगे इसको, एनर्जी। ये बैटरी इस से एनर्जी जब सप्लाई होगी यहाँ पर, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। देन इस बैटरी को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। मीन्स अब आपके कैपेसिटर के पास क्या है, कुछ एनर्जी है। और हमने कैपेसिटर को अच्छे से स्टडी किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो जब जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं, तो जो हमारा कैपेसिटर है उसकी इस प्लेट पर जब हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इसकी दूसरी प्लेट पर जब हम नेगेटिव चार्ज गिवन करते हैं, तो प्लस और माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाती है, स्टेब्लिश हो जाती है। तो जो एनर्जी हमने इस कैपेसिटर को सप्लाई की है यहाँ पर, वो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ स्टोर हो जाती है, जो कि होगी हमारी के इक्वल टू क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बाय 2c के फॉर्म में। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे इन कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है। डन। चलिए, तो पहला काम अब हमने क्या किया है, इस कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट किया है। एनर्जी इसको हमने दे दी है बैटरी की हेल्प से, सोर्स की हेल्प से। तो ये एनर्जी हमारे किसके पास है, कैपेसिटर के पास है। अब देखिए, आप सर्किट यहाँ पर आपको कंप्लीट दिख रहा होगा। और बच्चों, जब जब सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट फ्लो होगी। यहाँ पर करंट फ्लो कहां से कहां होनी है, यहाँ पर तो हम देखते हैं ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है और ये बैटरी का नेगेटिव प्लेट है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्लस से माइनस के बीच बन रही है। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन से हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके पास थी, ये नेगेटिव चार्ज थे। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर भागकर जाएंगे बैटरी के आपके कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन रन करके पहुंचते हैं, ठीक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ क्या फ्लो होने वाली है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्जेस हैं, यहाँ पर आपके माइनस क्यू चार्जेस हैं। तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज चलकर कहाँ जाएंगे, बैटरी के आपके कैपेसिटर की दूसरी प्लेट की तरफ, और माइनस चार्ज यहां से दौड़कर जाएंगे कहां पर, इस कैपेसिटर के दूसरे प्लेट की तरफ। रास्ते में क्या लगी हुई है, हमारी इंडक्टर। तो जैसे ही हमारे पॉजिटिव चार्जेस यहां से रन करते हुए जाएंगे, ये इंडक्टर रास्ते में आएगी और ये पॉजिटिव चार्ज हमारे कहां पहुंचेंगे, बैटरी के दूसरी प्लेट पर। तो यहां देखिए, अब यहां पर हमारे पास कुछ चार्जेस थे, उनमें से कुछ चार्ज यहां से रन करते हुए कहां गए, बैटरी की कैपेसिटर की दूसरी प्लेट की तरफ। तो धीरे धीरे ये चार्ज क्या करते जाएंगे, यहां से ऐसे मूव करते हुए बैटरी हमारी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट की तरफ जा रहे हैं। और यहां से हमारे जो नेगेटिव चार्ज है वो कैपेसिटर की दूसरी प्लेट की तरफ आते हैं। तो जैसे ही बच्चों हम देखते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ जैसे ही हमारी ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, बीच रास्ते में हमने लगा रखी है इंडक्टर। और आप सभी ने पढ़ा है, जब जब इंडक्टर में हम करंट को सप्लाई करते हैं, ये इंडक्टर हमको एक बैक ईएमएफ, अपोजिट ईएमएफ क्या करती है, क्रिएट करती है। हमारी इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगी, ये अपोज करती है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ सप्लाई होगी, उस सप्लाई होने से यहाँ पर क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। भैया इसे अपोज करना है तो अपोज कैसे करेगी कोई भी कॉइल, अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके। हमारे करंट की डायरेक्शन अगर ये है, तो ये उल्टी डायरेक्शन में अपना ईएमएफ बनाएगी। और किस तरह से बनाएगी, अपने चार्जेस को रन करवा के
क्या करेगी, ये अपनी बैक ईएमएफ को जनरेट यहाँ पर करती है। तो जैसे हमारी करंट आई यहाँ पर फ्लो होती है, ये अपना एक उल्टा करंट यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो ईएमएफ बनती है वो उसी केस में बनती है जब आप करंट को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ से एक चार्ज चलकर यहाँ गया, फिर दूसरा चार्ज चलकर यहाँ गया, तीसरा चार्ज चल के यहाँ गया, ऐसे धीरे धीरे चार्ज क्या करते जा रहा है, चार्ज यहाँ पर वेरी हो रहा है। तो चार्ज के वेरी होने से यहाँ पर करंट धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो यहाँ जो वेरिएशन इन करंट आएगा, वो वेरिएशन इन करंट इस इंडक्टर के अंदर क्रिएट करवाएगा एक मैग्नेटिक फील्ड को, एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, जो कि कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर बनने वाला है। ओके, ये हमारा क्या बना यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसने क्या बना लिया, अपने यहाँ एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वेरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो वेरिंग क्या बनाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। और ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे चार्ज यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये फील्ड भी क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ते चली जाएगी। तो जो एनर्जी हमारे कैपेसिटर के पास थी E = Q² / 2C, वो सारी एनर्जी धीरे धीरे चार्ज यहाँ से चलकर जाता है, तो यहाँ पर नेट चार्ज Q = कितना हो गया, 0। यहाँ के नेगेटिव चार्ज चलकर जाते हैं, यहाँ भी नेट चार्ज हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। इस केस में जब चार्ज चलकर यहाँ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाती है, एस्टैब्लिश हो जाती है। और कैपेसिटर की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक एनर्जी इस कैपेसिटर के पास थी, वो पूरी यहाँ पर इस कॉइल के अंदर स्टोर हो जाती है, वो है ½ L × I² के फॉर्म में। मींस मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी यहाँ पर क्या हो गई, स्टोर हो गई। तो जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे इस कैपेसिटर के पास थी, वो पूरी तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। इस इंडक्टर के अंदर ये आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो चार्ज अब क्या हो गया, 0। अब ध्यान से आपने पढ़ा हो सेल्फ इंडक्शन को, तो उसमें ये हुआ था कि जब जब करंट फ्लो करवाओगे, ये हमारी करंट को अपोज करना शुरू करेगा। आपने जो चार्ज यहाँ से फ्लो करवाए हैं, उस कारण इसमें अपोजिशन हुआ, और उसी ने क्या बनाया यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चाहेगा कि मैं भी अपने करंट को रन करवाऊंगा, तो ये इंडक्टर भी क्या करेगी, अपनी इलेक्ट्रिक करंट को रन करवाएगी। अब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी थी, वो पूरी तरह से इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी हमारे कैपेसिटर की, वो तो हमारी आ गई किसमें, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो इंडक्टर आपका है, एक बैटरी की तरह क्या करेगा, वर्क करना शुरू कर देगा। इसका ये वाला एंड बन गया पॉजिटिव, और ये वाला एंड बन गया क्या, नेगेटिव। तो एक बैक ईएमएफ, एक बैटरी की तरह ये क्या करेगा, वर्क, और ये चाहेगा कि मैं खुद भी क्या करूं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाऊं। तो ये जो ईएमएफ, बैक ईएमएफ यहाँ बनेगा, इस कारण से एक उल्टा करंट ये कॉइल आपकी क्या करेगी, यहाँ से जनरेट करना चाहती है, प्लस से माइनस की तरफ। ओके, अब यहां से जैसे ही करंट फ्लो होगी, तो आपकी यहां पर हम देखते हैं कि यह करंट किधर होगी, प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हुए हमारे गए हैं, वो इस बैटरी के इस एंड पर पहुंच चुके हैं, कैपेसिटर के। तो कैपेसिटर की ये प्लेट कैसी हो गई हमारी, नेगेटिवली चार्ज। तो ये इधर वाली प्लेट क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिवली चार्ज। इसने करंट इधर फ्लो कराना चाहा, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर इस प्लेट पर स्टोर हुए हैं, और प्लस हमारे कहाँ गए, इस एंड पर। देखो प्लस कहाँ थे, इस वाली प्लेट पर, दौड़कर जाएंगे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर। माइनस दौड़कर कहाँ जाएंगे, इस कैपेसिटर की इस प्लेट पर। तो ये सारे प्लस दौड़कर कहाँ पहुंच गए, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर, और यहाँ के सारे नेगेटिव यहाँ से भागते हुए कहाँ पहुंच गए, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ बनी है, ये भी करंट को धीरे धीरे क्या करती है, इंक्रीज करवाती है। और उल्टा करंट जो बनाया इसने, इस वजह से यहाँ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड था, वो धीरे धीरे सारे चार्जेस को रन कराते हुए बैटरी के दूसरे एंड पर भेज रहा है, सॉरी कैपेसिटर के इस प्लेट पर वो भेज रहा है। अब यहां से जो नेगेटिव चार्ज थे वो हमारे पहुंच गए इस कैपेसिटर की इस प्लेट पर, और जो पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे के सारे कहां पहुंच गए, हमारे
दूसरे एंड पर। ठीक है, इस समय जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर हुई थी वो वापस से पूरी तरीके से इस कैपेसिटर के अंदर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, पहले हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस से माइनस की तरफ बन रही थी, तो करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो होते हुए जा रही थी, वो एनर्जी मैग्नेटिक फ्लक्स में स्टोर हुई। इस मैग्नेटिक फ्लक्स ने फिर क्या किया, करंट को फ्लो करवाया और आपके नेगेटिव चार्जेस को हमारे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर भेज दिया। अब कैपेसिटर का ये जो फर्स्ट प्लेट था ये बन गया नेगेटिवली चार्ज और ये बन चुका है क्या, पॉजिटिवली चार्ज। इस समय सारी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो आपकी एनर्जी थी वो पूरी तरीके से किसके पास जा चुकी है, इस कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी यहाँ पर हुई स्टोर वापस से कितनी हो गई, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी थी वो E इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर थी। अब इस एनर्जी का क्या होगा, सर्किट तो अभी भी कंप्लीट है, तो ये प्लस चाहेगा मैं अपनी करंट को इधर फ्लो करवाऊं प्लस से माइनस की तरफ, तो यहां से ये करंट फ्लो होते हुए प्लस से माइनस की तरफ जाती है। तो जैसे जैसे 1 चार्ज गया, फिर 2 चार्ज यहाँ से गया, 3 चार्ज यहाँ से गया, इसी तरह से यहाँ से नेगेटिव चार्ज रन करके कहाँ आएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ रन करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे रन करेंगे वैसे ही धीरे धीरे हमारी मैग्नेटिक फील्ड वापस से यहाँ पर क्या हो जाएगी, बनना शुरू होगी, क्योंकि इस समय करंट जो हमारी है वो इस वाली पॉजिटिव प्लेट से इस नेगेटिव प्लेट की तरफ वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। अब ये जो वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, इस वजह से इस कॉइल को फिर से क्या करना है, अपोज। तो पहले जिस डायरेक्शन में ये अपने चार्ज को रन करा रही थी, अब ठीक उसके उल्टी डायरेक्शन में ये कॉइल अपने चार्ज को रन करवाएगी और इस समय ये एक ऑपोजिट करंट डेवलप करेगी। इस समय ये एंड इसका नेगेटिव, तो ये एंड इसका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये प्लस से माइनस की डायरेक्शन में फिर से हमारा एक उल्टा करंट यहाँ से बनाना शुरू करेगी। तो जैसे जैसे चार्ज निकल कर यहाँ जाएंगे सारे चार्ज प्लस यहाँ पहुंचेंगे और सारे नेगेटिव चार्ज निकल कर यहाँ से वापस हमारी इस दूसरी प्लेट पर फिर से पहुंचते हैं। तो धीरे धीरे जब वो जाएंगे, जब सारे चार्ज यहाँ पर जीरो हो जाएंगे, इस समय ये प्लस क्यू चार्जेस आपके जो हमारा फर्स्ट प्लेट था इस पर जो नेट नेगेटिव चार्ज था वो नेट नेगेटिव चार्ज हमारा जीरो हो चुका है और इसकी दूसरी प्लेट पर भी नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ की इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में यहाँ पहुंच गई है। तो ये बैटरी का नेगेटिव बन गया, ये बैटरी का क्या बन गया, पॉजिटिव। अब ये प्लस से माइनस की डायरेक्शन में फिर से एक उल्टा करंट बनाएगी और इस कैपेसिटर को फिर से क्या कर देगी, चार्ज। तो यहाँ पर ये वाली प्लेट हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, और ये वाली दूसरी प्लेट हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। अब धीरे धीरे ये फ्लक्स उल्टा करंट फ्लो करवाते करवाते बैटरी के इस एंड पर नेगेटिव सारे नेगेटिव चार्ज कहाँ भेज दिए इसने, इस वाली प्लेट पर, और सारे ही पॉजिटिव चार्ज हमारे कहाँ भेज दिए इसने, इसकी दूसरी प्लेट पर। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स था इसमें उल्टा करंट, इसने उल्टा ईएमएफ बनाया और ये प्लस से माइनस की तरफ इसकी करंट जनरेट करवा दी। इस तरह से जो सारी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आपकी एनर्जी थी वो पूरी तरीके से वापस हमारे इस कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और आप इसको फील कर पा रहे हो तो ये देखिए आप, ये स्टेप नंबर फर्स्ट ही है जो हमने सबसे शुरुआत में यूज की थी। इसको एनर्जी दी थी हमने, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आया था, इस पर क्या, नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पर बनी थी। इस समय इस प्लस से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो हो रही थी, यहाँ भी देखिए आप, ये प्लेट पॉजिटिव हो गई, ये प्लेट क्या हो गई आपकी, नेगेटिव। तो ये प्लस से माइनस की तरफ फिर से क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। और यही साइकिल हमारे इस कैपेसिटर के अंदर फिर से, सॉरी, इस सर्किट के अंदर दोबारा से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है। तो हम देख पा रहे हो यहाँ से, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, और जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी थी वो वापस कन्वर्ट हुई किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी है इसकी, अपोजिट डायरेक्शन है आपकी। तो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी पॉजिटिव डायरेक्शन की, ये सारी कन्वर्ट हुई किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनी इसने अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाई, इलेक्ट्रिक करंट। अब जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बनवाई है
उस इलेक्ट्रिक करंट ने वापस से एक ऑपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट कर दी है। पहले हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही थी वो इस डायरेक्शन में थी यहाँ पर, अब जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो हमारी ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड से कन्वर्ट होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, जो वही होगी जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0 पॉजिटिव साइकिल। फिर क्या होगा, इस फील्ड ने, इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इसने अपनी वैल्यू को हाई किया, हाई से क्या किया, लो। तो इस दौरान मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के दोनों क्या है, राइट एंगल पर। तो इस समय जो हमारी इलेक्ट्रिक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसने क्या कर दिया, इस इंडक्टर के अंदर एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, 0 1 2 3 4 5 देन 0। अब क्या होगा, ये जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आई आपकी, इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने अपोजिट डायरेक्शन में -1 -2 -3 -5 देन 0, ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई अपोजिट डायरेक्शन की। तो इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपोजिट डायरेक्शन की क्या बनाई, फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर लेती है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कभी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में और कभी मैग्नेटिक फील्ड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आपस में वेरी हो रही है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। हाँ, कुछ समय के बाद रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं रास्ते में, तो ये एनर्जी धीरे धीरे कम भी हो जाएगी, लेकिन ये क्या कर रही है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मैग्नेटिक फील्ड में, कभी हमारी मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उल्टी डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, उल्टा डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड वापस से सेम डायरेक्शन की क्या बनाएगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से हाई, हाई से 0, 0 से माइनस हाई से 0। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 से हाई, हाई से 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस में हाई, देन वापस क्या हो गई, 0। तो यहाँ पर जो हमारी एनर्जी है वो क्या कर रही है, वो ऑसिलेट कर रही है, 0 से हाई, हाई से क्या हो रही है, 0। तो इस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वो यहाँ लगातार क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करती है, तो उसके साथ साथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर क्या कर रही है, ऑसिलेट करती है। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक में कन्वर्ट हुई, इस मैग्नेटिक ने उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इस उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड ने उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस उल्टा मैग्नेटिक फील्ड ने वापस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया सेम डायरेक्शन का। तो इस तरह से आपका जो एलसी सर्किट है इसके अंदर आपके ये ऑसिलेशंस क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ एनर्जी का यहाँ से रेडिएशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं इस पर। वहां पर जब जब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगी, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाती है, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जब जब एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, यहाँ से कुछ एनर्जी का रेडिएशन भी आपको मिलता है। तो इस पूरे ग्राफ का हम एक कंक्लूजन निकालते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ हमने देखी है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास है, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। अभी बात की हमने एनर्जी ई पॉजिटिव में मैक्सिमम, देन क्या 0 0 फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, एंड अगेन क्या हो गई, वो 0 हो जाती। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या कर रही है यहाँ पर, ऑसिलेट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कैपेसिटर में ऑसिलेट कर रही है, प्लस से 0 से प्लस हाई, हाई से 0, 0 से माइनस में हाई, देन वापस 0। और उसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी है वो हमारे इंडक्टर में 0 से हाई, हाई से 0, 0 से माइनस हाई, और वापस क्या हो गई, 0। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी क्या कर रही है, यहाँ से ऑसिलेट करती है। और जो एनर्जी हमारे कैपेसिटर के अंदर है वो इसी फील्ड के फॉर्म में है, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है। तो दोनों एनर्जी क्या करती रहती है, यहाँ पर ऑसिलेट करती है। ओके, अगर हम ये मान लें इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी का लॉस किसी तरह से नहीं हो रहा है, वैसे ऐसा होता नहीं है, एनर्जी का लॉस होगा, बट हम कंसिडर कर लें कि एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, द टोटल एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट।
तो टोटल एनर्जी जो हमारी होगी वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगी इस केस में। तो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी कितनी है कैपेसिटर के अंदर, वो है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, प्लस इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगी हमारी, सॉरी 1/2LI²। तो जो टोटल एनर्जी आपको मिलेगी इसके अंदर वो हमेशा कैसे मिलेगी, आपको कांस्टेंट मिलेगी। नेक्स्ट है चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर आल्सो ऑसिलेट। तो अभी हम देख रहे हैं चार्ज भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट। ये आपका कैपेसिटर था, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर ये क्या था, नेगेटिव चार्ज। तो सारा पॉजिटिव कहां जाएगा, इस सेकंड वाली प्लेट पर। देखिए चार्ज ये तो हाई था, पहले इसको अपन लेते हैं, हाई से डिक्रीज होते होते कितना हुआ, दोनों प्लेटों पर चार्ज 0 हुआ, और 0 होने के बाद इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इस पर क्या आ गया माइनस, फिर वापस क्या होगा, दोनों प्लेटों का चार्ज 0, देन वापस इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर क्या हो गया वापस से नेगेटिव चार्ज। मतलब ये हुआ कि आपका जो चार्ज है प्लस क्यू जो हमने शुरुआत में लिया था वो पहले 0 हुआ, 0 से वो चार्ज नेगेटिव डायरेक्शन में हाई हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन से वापस कितना हुआ 0, और 0 से चार्ज वापस कितना हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में हाई। तो इस तरह से चार्ज की वैल्यू 0 और मैक्सिमम से 0, 0 से माइनस में मैक्सिमम, माइनस से फिर 0 और 0 से वापस मैक्सिमम। तो इस तरह से हमारा जो कैपेसिटर है इसमें चार्ज भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, तो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी क्या कर रही है यहाँ पर ऑसिलेट करती है। तो इसी के ऑसिलेशन का हम एक इक्वेशन यहाँ पर डेवलप करते हैं। ये हमारी इंडक्टर है, ये हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है इससे, ये पॉजिटिव प्लेट, ये हमारा क्या हो गया नेगेटिव प्लेट। यहाँ से प्लस चार्ज दौड़कर इधर जाएंगे, माइनस दौड़कर कहाँ आएंगे इधर, इसे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनी है इस कैपेसिटर में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ठीक है। इसका बैक ईएमएफ हमको मिलेगा और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रही है, कन्वर्ट होती चल रही जा रही है। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे मान लें टाइम t, तो t टाइम अगर लें हम, तो t टाइम में जो सारा चार्ज है वो प्लस से चलकर माइनस की तरफ, और माइनस वाला चलकर कहाँ जाएगा, इसके प्लस की तरफ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, यहां लगाते हैं हम बाय किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ रूल में आपने पढ़ा है कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इन अ क्लोज लूप रिमेंस 0। नेट पोटेंशियल डिफरेंस एक क्लोज लूप की कितनी होती है, 0 होती है। तो यहां हमने एक इंडक्टर लगाया है, कैपेसिटर भी यहां पर कनेक्टेड है। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहां मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा कितना, कैपेसिटर के एंड के बीच Q अपॉन C हमने पढ़ा है, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू Q अपॉन C प्लस, अब देखिए ये हमारा ठीक ऑपोजिट है, ये बैक ईएमएफ बनाता है हमारा। तो फैराडेज लॉ में भी हमने इसकी बात की थी। तो ये जो इंडक्शन ईएमएफ हमको यहाँ मिलेगा वो मिलेगा डी एल इंटू डी फाइव बाय डी टी। ओके, अच्छा, 5 को हमने एल आई लिख दिया यहाँ पर, तो 5 हमारा क्या हो गया एल इंटू आई इज इक्वल टू क्या हो गया 0। सो Q अपॉन C माइनस एल इंटू डी आई बाय क्या हो गया ये डी टी इज इक्वल टू कितना मिला हमें 0। इफ अगर हम टाइम t की बात करें, t टाइम में जो हमारी करंट फ्लो हो रही है इन टाइम t, टी टाइम में अगर यहाँ आई करंट फ्लो हो रही है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा डी टी। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर।
तो जहां डी आई बाई डी टी आपको दिख रहा है वहां हम क्या रख सकते हैं, डी क्यू स्क्वायर बाय डी टी। सो नाउ हियर Q अपॉन C माइनस L इंटू डी आई L इंटू डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 0। ओके, अब इसमें हमने L से डिवाइड किया और माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो जो रिलेशन हमको मिलेगा डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एल सी। एल से हमने डिवाइड करते जहां का एल कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस, तो ये डी क्यू अपॉन क्या हुआ, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव। ओके, इस तरह से हमने एक डिवाइड यहाँ किया, यहाँ डिवाइड किया, तो ये वाला तो एल यहाँ से कट जाएगा, ये एल कहाँ चला गया इसके साथ। सो क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0। ये हमको एक इक्वेशन मिलता है, और आपको ध्यान में हो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0। ये जो इक्वेशन हमको मिलती है, ये इक्वेशन हमारी है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। तो इस तरह से जो मोशन होती है, इस मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसको हम इस इक्वेशन से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये इक्वेशन आपके सामने है, सिमिलर इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब ये भी जो ऑसिलेशन हो रहे हैं ये किस तरह के होंगे हमारे, ये भी क्या होंगे हमारे, सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में हाई, 0 माइनस में, फिर वापस 0, फिर प्लस में, तो ये क्या है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन स्टार्ट हो गए हैं, चार्ज के क्या हो गए, ऑसिलेशंस स्टार्ट। तो इसलिए ये इक्वेशन जो आपको मिल रही है, ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इक्वेशन यहाँ से मिल रहा है। इससे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर इसको, तो जो ओमेगा हमको मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय क्या मिला हमको, वो एल सी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय क्या मिल जाएगा यहाँ से, रूट एल सी, ये हमको मिलेगा। ओके, चलिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर ये है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो आपके सामने ये जो इक्वेशन मिला है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, जिसमें x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किए होंगे। ओके, तो यहाँ पर ओमेगा टी आपका इनिशियल फेज है, एक्स नॉट आपके डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू है, और जो ओमेगा टी है वो फेज है। इस तरह से इसी इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, तो Q इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, Q नॉट, या x इक्वल टू ये x है, ये हमारा x नॉट हो गया, तो ये इस तरह से हमने क्या ले लिया, Q नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, और यहाँ पर जो 5 आपका है वो है इनिशियल फेज। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगर हम यही t इक्वल टू टाइम 0 ले लें, जब टाइम 0 था उस समय चार्ज की वैल्यू हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम होगी, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो Q नॉट इज इक्वल टू Q नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। टाइम तो 0 है, तो 0 प्लस है क्या हो गया 5, Q से Q कैंसिल, तो ये तो 0 हो चुका है, बचा क्या यहाँ पर साइन 5, तो 1 इज इक्वल टू ओनली साइन 5। सो 5 इज इक्वल टू हमको यहाँ मिलेगा वो है 90 डिग्री। यहाँ पर अब 1 इक्वल टू क्या साइन 90 रख सकते हैं, साइन साइन को कंपेयर किया, 5 इक्वल टू कितना मिला आपको 90 डिग्री। ओके, तो ये जो हमारा चार्ज का इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा Q इक्वल टू Q नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 90। ओके, इसी के बेसिस पर हम करंट का इक्वेशन फाइंड करते हैं। सो इक्वेशन फॉर करंट, वो होगा I इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या डी टी। सो I इज इक्वल टू, अभी हमने Q के इक्वेशन फाइंड किया है, वो है Q नॉट साइन ओमेगा टी। सो I इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करें, Q नॉट आगे चला जाएगा, यहाँ से ओमेगा भी हमें
आगे मिल गया, और साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा cos ओमेगा t, दैट इज द इक्वेशन फॉर करंट, Q नॉट ओमेगा साइन cos ओमेगा t। जो इंडक्टर के पास एनर्जी था Q²/2C, वो हमारा जो एनर्जी स्टोर हुआ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंडक्टर के अंदर, उसके इक्वल है। यही एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होकर मैग्नेटिक फील्ड में, और ये वाली जो एनर्जी है यही धीरे धीरे कन्वर्ट होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें मिलती है। ओके, सो इसको हम आई नॉट गिवन कर रहे हैं, इसको हम दे रहे हैं नेम क्यू नॉट। तो 2 से 2 यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, एल को यहाँ डिवाइड में लिया तो क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया ये एल सी। सो आई नॉट द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1/LC को हम लिख सकते हैं क्या ओमेगा। ओके, अच्छा यहाँ से इस पर इसको ओमेगा डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम, ये जो पावर 2 है यहाँ भेजेंगे हम, तो आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय रूट क्या हो जाएगा LC। सो आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1/√LC जो आपका है वो बन जाएगा क्या आपका ओमेगा, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डन। तो इस तरह से ये था हमारा LC सर्किट। तो LC ऑसिलेशन आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं LCR सर्किट के रिजोनेंस कंडीशंस पर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें।